हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का नोट्स डिस्कशन। कि चैप्टर नंबर 2 में जो कुछ कंटेंट था, मतलब उसके पंप्स थे, एक्चुएटर थे, इन सारे के वीडियोस हमने पहले पहले वाले 3 वीडियोस में मैंने आपको बताए। तो अभी इसका जो थ्योरेटिकल नोट्स है, वो थ्योरेटिकल नोट्स आज हम डिस्कस करते हैं पंप के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वीडियो। तो सबसे पहला वाला पार्ट था हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द पंप। तो ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ द पंप है कि इसमें दो टाइप के मेनली पंप आते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ये साइलेंट पार्ट है, इसमें हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का ही क्लासिफिकेशन पूरा देखते हैं। तो इसके अंदर अगर आपने देखा तो दो टाइप आते हैं, रोटरी पंप आता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। रोटरी में क्या क्या आएगा? गियर पंप आएगा, स्क्रू पंप आएगा, वेन पंप आएगा, लोब पंप आएगा। गियर पंप के और 3 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल गियर पंप, जीरोटर पंप। वेन पंप के 2 टाइप आते हैं, फिक्स डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। वैसे ही रेसिप्रोकेटिंग के टाइप आते हैं, एक्सियल पिस्टन पंप, रेडियल पिस्टन पंप। तो एक्सियल पिस्टन पंप में 2 टाइप आएंगे, इनलाइन, बेंट एक्सिस। इनलाइन में टाइप आएंगे वेरिएबल प्लेट, इंक्लाइन स्वैश प्लेट। और रेडियल में 2 टाइप आते हैं, स्टेशनरी और रोटेटिंग। तो ये हो गए सारा क्लासिफिकेशन ऑफ द पंप। तो ये 4 मार्क के लिए आपको पूछा भी जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द पंप। और ये आपको ऐसा ट्री डायग्राम बनाएंगे तो भी चलेगा, अगर आपने लिस्ट किया तो भी इसका चलता है। बाद में अगला वाला टॉपिक आएगा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेडियल फ्लो पंप। ये 2 टॉपिक नॉन पॉजिटिव पंप डिस्प्लेसमेंट पंप में आते हैं। तो अभी वन बाय वन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के जो टॉपिक थे वन बाय वन हमको स्टडी करने हैं। जैसे एक्सटर्नल गियर पंप। तो एक्सटर्नल गियर पंप का यहाँ पे डायग्राम दिया है। डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम कैरीज अ हाफ मार्क्स ऑफ योर क्वेश्चन वेटेज। क्वेश्चन का वेटेज अगर 4 मार्क है तो मार्क आपको डायग्राम के ही मिलेंगे, और 2 मार्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए 1 मार्क और वर्किंग के लिए 1 मार्क आता है। यहाँ पे सिंबल भी दिया है एक्सटर्नल गियर पंप का। तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ में क्या आएगा, जो जो आपको दिखता है वो सारा इट कंसिस्ट ऑफ में आएगा। और बाद में इसका वर्किंग आपको लिखना है। तो वर्किंग मैंने आपको वीडियोस के अंदर मैंने अच्छा सा एक्सप्लेन किया है। तो ये नोट्स है, पॉइंट वाइज नोट्स है। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैंने गूगल क्लासरूम बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जो जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला है एक्सप्लेन विथ नेट स्केच इंटरनल गियर पंप। तो इंटरनल गियर पंप का डायग्राम, उसका भी आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पंप का। ठीक है, तो ये हुआ इंटरनल गियर पंप। बाद में आता है जीरोटर पंप। तो ये जीरोटर पंप होते हैं, इसको जीरोटर बोलते हैं। उसके जीरोटर जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, वो इंटरनल गियर पंप के जैसे ही होते हैं, लेकिन उसका साइज जो होता है वो साइज थोड़ा सा बड़ा। तो वैसे ही इसका डायग्राम आपको निकालना है, कंस्ट्रक्शन दिखाना है, और वर्किंग भी आपको इसका बताना है। तो इसके सारा वर्किंग, पूरा वर्किंग मैंने क्या बताया आपको, मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो उसका वर्किंग। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं, मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा। वेन पंप में ये सारे टाइप है वेन पंप के, फिक्स डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। फिक्स डिस्प्लेसमेंट में बैलेंस, अनबैलेंस। ठीक है। तो ये एक्सप्लेन फिक्स डिस्प्लेसमेंट अनबैलेंस्ड वेन पंप। तो ये अनबैलेंस वेन पंप है। इसके भी वीडियो, इसका भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन। बाद में नेक्स्ट है बैलेंस्ड वेन पंप। तो ये कौन सा कहाँ पे यूज होता है वो भी आपको देखना है, इसके एप्लीकेशंस भी देखने हैं। इसके डायग्राम देखो, प्रॉपरली डायग्राम्स इसके निकाले, और इसके वीडियोस में पूरा इसका वर्किंग एक्सप्लेन किया है। तो आप वहां पे जाके चेक कीजिए। नेक्स्ट है अपना स्क्रू पंप। तो ये स्क्रू पंप का डिस्क्रिप्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द स्क्रू पंप। ओके। और बाद में आता है लोब पंप। नेक्स्ट आएगा लोब पंप, आगे आपको दिखेगा। बाद में आता है पिस्टन पंप। तो ये पिस्टन पंप है, जहाँ मतलब जहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो स्क्रू पंप इसका आखिरी था, बाद में यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट हुआ। तो ये रेसिप्रोकेटिंग का डिस्क्रिप्शन है। उसमें हम पंप यूज करेंगे, पिस्टन सिलेंडर असेंबली हम उसके अंदर यूज करते हैं। और ये यहाँ पे देखो लोब पंप, जो है इसे लोब रहते हैं, लोब हम यूज करते हैं फॉर सक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड। ये बेंट एक्सिस पिस्टन पंप। ये पिस्टन पंप काफी बार पूछे गए, आपने अगर क्वेश्चंस देखे तो उसके अंदर पूछे गए। तो ये हुआ अपना पंप का पूरा
डिस्क्रिप्शन रोटरी का भी और रेसिप्रोकेटिंग का भी। अगला आता है फिर हाइड्रोलिक एक्चुएटर। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर में भी दो टाइप आते हैं, एक रोटरी एक्चुएटर्स आते हैं और एक लीनियर एक्चुएटर आते हैं। तो लीनियर एक्चुएटर में क्या आएगा, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर आता है, डबल एक्टिंग विद डबल पिस्टन रॉड आएगा, टेंडम सिलेंडर आएगा, टेलीस्कोपिक सिलेंडर आएगा। तो यहाँ पे देखो एक सिंगल एक्टिंग रैम दिया है यहाँ पे, एक रैम का मतलब सिंगल एक्टिंग सिलेंडर भी इसको बोलेंगे, सिंगल एक्टिंग रैम भी बोल सकते हैं, डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये डबल एक्टिंग सिलेंडर, तो हर एक एक्चुएटर का मैंने वीडियोस में आपको एनिमेशन दिखा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। डबल एक्टिंग सिलेंडर विद डबल पिस्टन रॉड, उनके सिंबल्स दिए हैं, टेंडम सिलेंडर का डायग्राम दिया है यहाँ पे, और टेलीस्कोपिक सिलेंडर जो मोस्ट आईएमपी है, टेलीस्कोपिक सिलेंडर हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। तो ये टेलीस्कोपिक सिलेंडर का डायग्राम, इसका नोट्स, इसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूरा इसके अंदर दिया है। ठीक है, तो ये हो गए सारे लीनियर एक्चुएटर्स होते हैं। और इस लीनियर एक्चुएटर के बाद हमको रोटरी एक्चुएटर पढ़ने। तो रोटरी एक्चुएटर में क्या आते हैं जनरली, वेन टाइप, एक्सटर्नल गियर, अनबैलेंस, बैलेंस, स्ट्रेट एक्सिस पिस्टन। तो जो पंप हमने देखे थे वो पंप ही एक्चुअली रोटरी एक्चुएटर में आते हैं, बस एज ए मोटर के तौर पे आते हैं। तो वो भी मैं आपको बताया मैंने वीडियोस के अंदर कि क्या क्या डिफरेंस होता है पंप और मोटर का, वो भी आपको बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट आता है गिव द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द पंप। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द पंप, ये डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरियाज है, प्रेशर बेस, फ्लो बेस, स्पीड बेस, इफिशियंसी बेस, ऑयल कंपैटिबिलिटी, प्राइस। तो ये सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया की जिस ऊपर जिसके बेसिस पे हम पंप को सिलेक्ट करते हैं फॉर आवर एप्लीकेशंस। तो ये हुआ इसका थियोरेटिकल नोट से, ये पूरे चैप्टर नंबर 2 का थियोरेटिकल नोट से। अगर ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया है गूगल क्लासरूम का, वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए, वो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छे से स्टडी करते रहिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए चैप्टर के, और पूरे वीडियोस देखा करो। तो आप में क्या होगा, एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट अभी आपका क्लियर होता है, तो चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ऐसे वीडियोस आप देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज से आपका जो अगला सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा है। तो धीरे धीरे आप ये वीडियोस देखना चालू कीजिए और आपका कंसेप्ट जो है वो आपका पूरा क्लियर होते जाएगा इसमें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।